तो हेलो दोस्तों, इसके पहले हम वीडियो में देखे थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर का सेटअप। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, जैसे कि अब कंप्यूटर का परिचय में क्या होता है, अब जैसे जो हेडिंग है अगर आप उसको समझ लिए तो कंप्यूटर को आप उसका डिफिनेशन ऑटोमेटिक अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि अब अगला हमारा हेडिंग क्या है, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का क्या है आपका परिचय। ठीक है, अब कंप्यूटर देखिए परिचय होता क्या है, बात आता है कि परिचय, जैसे परिचय में क्या हम बताते हैं, अगर आप उससे परिचय पूछ रहे हैं तब तो क्या बताओगे अपने बारे में कि अपना नाम पता एड्रेस, ठीक है, क्या काम करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, ये चीजें बताओगे। तो ऐसे ही जो है इसका किसका परिचय, आपका कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय अपने क्या होता है कि देखिए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर क्या आपका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, मतलब क्या है, कंप्यूटर जो है क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब इसमें जब तक करंट पास नहीं करेगा तब तक कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा। और कंप्यूटर में कोई भी ऐसा डिवाइस मतलब है जिसमें क्या है कि अगर करंट ना पास करे तो आपका वो नहीं चलेगा, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो या कोई भी, आप एसएसडी भी लगाते हो या पेन ड्राइव भी, चिप वगैरह भी लगाते हो तो उसमें भी करंट रन करता है तभी वो आपका काम करता है। ठीक है, तो क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो हमारे दिए गए डाटा पर कार्य करता है। यानी क्या है कि जो हमारे दिए गए डाटा पे कार्य करते हैं, जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देने कार्य करते हैं वो उसी पे क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर है वो किससे मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी हम आगे पढ़ेंगे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, अभी आगे आपको टॉपिक मिलेगा, फिलहाल यहाँ समझिए कि क्या है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो हमारे दिए गए डाटा पर कार्य करता है। ठीक है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में संगणक कहते हैं, यानी इसका नाम क्या होता है, हिंदी में संगणक होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए डाटा पर कार्य करता है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा, किसके द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं इंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारा निर्देश या आदेश जो भी है वो हम देने कार्य करते हैं, किसके द्वारा देते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन देने का कार्य देते हैं तो सीपीयू उसे प्रोसेस कर, ठीक है, आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह सीपीयू उसे प्रोसेस कर किसका भेजता है, आउटपुट के डिवाइस के पास। यानी आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमें दिखाने का कार्य करता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको जो दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिलहाल अभी ये डिवाइस जो होते हैं हमें आगे भी मिलेंगे। ठीक है, यानी हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन पे कार्य करता है और उसी का हमें रिजल्ट यानी उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, सिंपल कहे तो कंप्यूटर क्या है कि यह यूजर द्वारा, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा इनपुट किए गए
क्या किए गए, इनपुट किए गए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर, क्या कर, प्रोसेस कर, ठीक है। आउटपुट देता है, क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। वह स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कंप्यूटर का जो होता है यही इतना कार्य होता है, जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए, ठीक है, जो इनपुट किया जाता है उसको हम बोलते हैं मतलब डाटा, ठीक है। इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद उसे आउटपुट देता है, फिर आउटपुट देने के बाद उसे क्या करता है, स्टोर करते हैं। मतलब क्या कि अब यूजर कौन है, यूजर क्या होता है, जो कंप्यूटर को चलाते हैं, यानी एनी पर्सन, जो पर्सन कंप्यूटर को चला रहा है वो क्या है, हमारा यूजर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में पर्सन, ठीक है। अब आता है कि इनपुट क्या होता है, जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं, जिस किसी डिवाइस से भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर को किससे चलाते हैं हम लोग, कीबोर्ड और माउस। मोबाइल को किससे चलाते हैं, बताइए, मोबाइल कैसे चलाते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे जो हमारा है हाथ तो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इससे हम कीबोर्ड को भी तो चलाते हैं, हाँ, कंप्यूटर को चलाने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं और मोबाइल को भी यूज करते हैं। तो मोबाइल चलाने के लिए हम हाथ का यूज करते हैं, लेकिन वो डिवाइस आपका नहीं है, क्योंकि इसमें करंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच पैड, इन सब में करंट रन कर रहा है, वो आपका क्या है, डिवाइस है। यानी इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को चला, ठीक है। उसके बाद आता है कि डाटा क्या होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो भी देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, इमेज हो, पिक्चर हो, वीडियो, ठीक है, चाहे आपका अल्फाबेट हो, कुछ भी हो, वो सब क्या होता है, आपका डाटा होता है, ठीक है। डाटा हम आगे भी बताएंगे। आगे दिया प्रोसेस, जब इनपुट डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, आपका प्रोसेस के पास। कहाँ जाता है, प्रोसेस के पास। जब प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू, और भी डिवाइस है प्रोसेस करने का, जैसे मदरबोर्ड, रैम, ठीक है, लेकिन वो अदर मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम याद बता रहे हैं आपको क्या है कि सीपीयू, प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। आगे जब प्रोसेस सीपीयू कर लेता है तब वो कहाँ सेंड करता है, आउटपुट डिवाइस के पास। किसके पास, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को दिखाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। समझ में आया। आगे दिया है, जब वो डाटा हम देखते हैं कि हमारी डाटा क्या है, सही है, और जो भी है तो उसको हमको अब क्या करना है, सेव करना है। तो सेव हम किस में करते हैं, स्टोरेज, मतलब स्टोर करते हैं कहाँ, मेमोरी में। तो कंप्यूटर वाला तो मेमोरी भी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया। चलिए, ये रहा आपका क्या, कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। हम बाद में